हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, अलजेब्रा मैथमेटिक्स के अंदर। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। इफ ए इज ए स्केयर मैट्रिक्स, हमेशा स्केयर मैट्रिक्स का ही क्या निकलता है, इनवर्स निकलता है। ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन सच दैट ए बी इजल टू बी इजल टू आई एन। आई एन का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब देखो, अब दो तरह की आइडेंटिटी होती है, एक तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखो ए बी इजल टू बी यानी कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ से अब B क्या हो गया, A का इनवर्स, या A B का इनवर्स, एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर B इनवर्स है A का, तो यहाँ पे A को बोलेंगे इनवर्टेबल। इनवर्टेबल मैट्रिक्स वो होती है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। तो यहाँ पर A का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कौन, B। तो A तो क्या होगी, इनवर्टेबल, एंड B इज ए इनवर्स ऑफ A, वेयर B इजल टू क्या हो गया, A इनवर्स, A इनवर्स इजल टू A इनवर्स A इजल टू IN। ये हम +2 क्लास में सोल्व भी करते थे, ठीक है ना। ओके, तो ये इनवर्स की डेफिनेशन हो गई, राइट। और एक एडिटिव एडिटिव इनवर्स भी होता है, ए प्लस में ए में क्या जोड़े कि जीरो मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है ना। तो ये जीरो क्या है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना। बट यहाँ पर आप इतना ही ध्यान रखो, यहाँ हम मल्टीप्लिकेटिव में काम कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ओके, अब देखो, इसके बाद पढ़ेंगे जी हम इनवर्स ऑफ एवरी स्केयर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो पक्की बात है, क्या है, यूनिक होगा, यानी एक ही होगा, दो नहीं होंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, लेट ए बी ए एन रोड स्केयर मैट्रिक्स। देखो, जब भी आपने यूनिकनेस प्रूव करनी हो ना किसी भी, तो यहाँ क्या करेंगे, हम दो इनवर्स मान लेंगे। ए के मान लेते हैं हम, दो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, हम प्रूव कर देंगे भी दोनों में इनवर्स क्या है, इक्वल हैं, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स मान लेंगे। ओके, तो देखो, लेट ए बी एन रोड स्केयर मैट्रिक्स, लेट इट पॉसिबल, let it possible there exist two inverse of A, B, B and C। मान लेते हैं B और C क्या है, A के दो इनवर्स है। हम प्रूव कर देंगे, वी शैल प्रूव दैट B इज इक्वल टू C। नाउ अब देखो, B क्या है, B इज नाउ सिंस B इज इनवर्स ऑफ A, सो कंडीशन आ जाएगी ये, अगर B अगर A का इनवर्स है तो ए बी इजल टू बी ए इजल टू क्या हो जाएगा, आई एन, राइट। क्योंकि आई एन क्यों है, क्योंकि ए क्या है, एन रोड स्केयर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, एन ऑर्डर की स्केयर मैट्रिक्स है। आल्सो सी इज इनवर्स, सी भी तो क्या है, इनवर्स है, इनवर्स ऑफ ए। सो ये कंडीशन फिर लगा देंगे, ए सी इजल टू सी ए इजल टू आई एन। अब देखो यहाँ से ए, देखो अब ए एन रोड है, तो बी और सी भी कैसी हैं, एन ऑर्डर की मैट्रिक्स होती हैं। क्योंकि मैट्रिक्स देखो, ए अगर स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है तो बी भी अनदर एन ऑर्डर की स्केयर मैट्रिक्स आती है। तो यहाँ से देखो, ए भी एन ऑर्डर की है, बी भी एन ऑर्डर की है, सी भी एन ऑर्डर की है। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखना आप, सिंस ऑर्डर ऑफ ए बी एंड सी इज एन, सो मल्टीप्लीकेशन सी ए बी इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब क्या है, सी ए बी की क्या की जा सकती है, मल्टीप्लीकेशन की जा सकती है। ओके, अब यहाँ से देखो, सी ए बी, ध्यान से देखना अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से क्या कर दिया मैंने, एसोसिएटिव लॉ कर दिया, सी इंटू में ए बी।
देखो तीनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव होती है, ठीक है ना। तो देखो एसोसिएटिव का मतलब क्या है, लास्ट की दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके फिर मैंने सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ए बी इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, सी इंटू में ए बी का मतलब क्या है, ए बी ये रिया, ए बी आई एन, सी बी क्या है, एन ऑर्डर की है, आई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, एन ऑर्डर की है। तो सी की किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आता है, सी होता है, वापस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन होती है, राइट। इसी तरह से यहाँ से देखना आप, सी ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से देखना ध्यान से, सी ए पहली दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके बी से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू सी ए रहा, ये क्या आ गया, आई एन बी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा क्या आ जाएगा, बी, ध्यान से, ठीक है ना। तो ये भी सी ए बी मैट्रिक्स है, ये भी सी ए बी मैट्रिक्स है, दोनों का आंसर क्या आ गया, इसका भी सी आंसर आ गया, इसका भी बी आंसर आ गया, ठीक है ना। तो दोनों ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल, ठीक है ना। यहाँ से लिख लेते हैं, इसका नाम 1, इसका नाम 2, ठीक है ना। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 बी इजिकल टू सी, बी और सी क्या लिए थे मैंने, इनवर्स लिए थे ए के, और दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिक होगा। ओके, आई होप आपको ये थ्योरम की स्टेटमेंट और प्रूफ क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।